बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 11, वो लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन पे है, जो कि हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। उस एग्जाम्पल में हम बताएंगे कि अगर प्रैक्टिकल आपको कोई एग्जाम्पल आ जाती है विद लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन के लिए, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि हम लैटिन स्क्वायर का इंट्रोडक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, जनरल प्रोसीजर, ईच एंड एवरीथिंग प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल पहले प्रीवियस वीडियोज़ देखें, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आपको मेथड की समझ आएगा। और जनरल प्रोसीजर जो मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट, वो मस्ट आप देख लिया करें, उसको ऑब्जर्व किया करें, क्योंकि अगर आपको जनरल प्रोसीजर आता है तो देन यू ओनली डू द कैलकुलेशन। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी पड़ती है, अदरवाइज प्रोसीजर आपके पास सेम का सेम वही रहता है। तो मेन आप फार्मूलेज और जनरल प्रोसीजर्स आपको मस्ट पता होना चाहिए तीनों डिज़ाइंस का। अच्छा स्टूडेंट, पहले मैं आपको एग्जांपल शो करवाती हूँ, देन उसे हम सॉल्व करते हैं कि हमने सॉल्व कैसे करना है। अब हमारे पास जो एग्जांपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शो करवाने लगी, देन इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं। ये एग्जांपल 23.6 है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। डेटा हमारे पास गिवन है, वो कहते हैं एनालाइज द डेटा फॉर एविडेंस एट द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट द मीन यील्ड्स आर नॉट इक्वल फॉर 5 फर्टिलाइजर एंड पिक अप द बेस्ट फर्टिलाइजर। तो ये हमारे पास डेटा गिवन है। अब स्टूडेंट, हमारा प्रोसीजर क्या है वो हम डिस्क्राइब करने लगे हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमने क्या करना होता है, हाइपोथेसिस बनाने होते हैं अगर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं फॉर द लैटिन स्क्वायर के लिए। अब हमारे पास हाइपोथेसिस क्या होते हैं, मैंने आपको बताया 2 टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस होते हैं। अगर फर्टिलाइज़र, क्योंकि ट्रीटमेंट्स हमारी फर्टिलाइज़र हैं, तो हम कहते हैं द मीन यील्ड फॉर ऑल 5 फर्टिलाइज़र आर इक्वल। हम कहते हैं ऑल 5 फर्टिलाइज़र आर इक्वल, एंड यहाँ हम कह रहे हैं कि नॉट ऑल 5 फर्टिलाइजर आर इक्वल। ये हमारे पास 2 हाइपोथेसिस बन गए। द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो उन्होंने खुद गिवन भी दे दिया है क्वेश्चन में कि आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या लेना है। ठीक है, जब तो 7 ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है तो वो हमारे पास क्या है 0.05, उन्होंने खुद कहा है 5%। देन थर्ड हमारे पास आ जाता है जी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक में स्टूडेंट हमने क्या बताना होता है, अपना फार्मूला बताना होता है। अगर फर्टिलाइज़र है, जैसे कि हमारे पास मीन जो स्क्वायर है फॉर द फर्टिलाइज़र है, ठीक है, हमने मीन स्क्वायर लेना होता है फॉर द फर्टिलाइज़र के लिए, एंड देन हमने क्या लेना होता है MS फॉर एरर के लिए। एरर टर्म से हम इसको डिवाइड करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है आपको पता है एक K-1 होती है V1 की एंड V2 की हमारे पास क्या होगी एरर टर्म की K-1 एंड K-2। दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द एरर टर्म है। देन हमारे पास 4th स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज द कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन आप जो अनोवा में करते आए हो उससे रिलेट करती हैं। ठीक है, इसमें कॉलम्स एंड रोज बोथ साइड आपने लेने हैं। मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपने कॉलम एंड वाइज कैसे लेने हैं, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए स्टूडेंट, आपके पास जो कंप्यूटेशंस है उन्होंने क्या है कॉलम वाइज भी सम लिया, फिर उसका स्क्वायर लिया, रो वाइज भी सम लिया और फिर उसका स्क्वायर लिया। ठीक है, अब समरी ऑफ फर्टिलाइजर जो है हमारे पास जो आ रही है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। आपने सिर्फ और सिर्फ, हम कहते हैं ना कि एक्सट्रानिशियस वेरिएशंस कंट्रोल करता है बोथ साइड ऑफ द कॉलम एंड रोज। तो हमने कॉलम्स का भी सम लेके स्क्वायर लेना है, फिर रोज का भी सम लेके स्क्वायर लेना है। ये स्टूडेंट छोटी सी समरी है जिसमें हमने टोटल लेके ना ट्रीटमेंट्स का उनके मीन्स ले लिए हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट्स आप जो फाइंड करते हो टोटल ट्रीटमेंट्स लेके उनका मीन्स फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है वो डिस्क्राइब करते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमने डिस्क्राइब करना है ना, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ जाता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर। अब आपको टोटल सम ऑफ स्क्वायर फाइंड तो करने आता है, आप इतनी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो। हमारे पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है, जहाँ ये वैल्यूज़ इक्वल आ रही होती है माइनस एरर टर्म ऑफ जो हमारे पास होती है उसको हम ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है एरर टर्म है। अब हमारे पास यहाँ क्या होता है कि जो हमारे पास टोटल वाई स्क्वायर आता है ना, वो क्या होता है कि ईच एवरी वैल्यूज़ जो है उसका हम स्क्वायर लेके उसको सम करते होते हैं। मतलब जितनी भी वैल्यूज़ आपको डेटा में गिवन है ना, कहाँ तक +7.6 लास्ट वैल्यूज़ तक, उनका स्क्वायर लेना है और माइनस कर देना है एरर टर्म से, जो कि आपके पास क्या आ रही है दिस वन इज योर एरर टर्म। जब इसे फाइंड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 285.84, आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हम ये रेज करके ऊपर कर लेते हैं वैल्यूज़, ताकि हम इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। अब स्टूडेंट देखिए, ये तो हमारे पास आगे टोटल सम ऑफ स्क्वायर, फिर हमें चाहिए होता है रोज़, क्योंकि ये रोज़ एंड कॉलम्स जो है
उन दोनों की जो है वेरिएशंस को चेक करता है। अब रोज़ वाला आपके पास क्या है कि जो रो वाइज आपके पास टोटल सम आया है आपने वो लिखना है। हमारे पास क्या है 55.79 रोज़ वाइज सम आया है एंड कितनी रोज़ थी 5 रोज़ थी, माइनस आपने क्या करना है एरर टर्म जो आपके पास आया हुआ है वो आपने माइनस कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यूज़ 46.67 आ जाएंगी। देन कॉलम वाइज भी आप चेक करते हो तो वेरिएशंस, तो कॉलम सम ऑफ स्क्वायर आ गए जिसमें हमने क्या करना है कि हमारे पास समेशन ऑफ जो कॉलम है कॉलम स्क्वायर के माइनस हमारे पास जो एरर टर्म है वो हमने ले लेनी है। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी 7792 आपके पास कॉलम वाइज एंड हाउ मेनी कॉलम्स वी हैव द 5 कॉलम्स एंड एरर टर्म को आप माइनस कर दो इसमें से तो आपके पास दिस वन इज आ जाएगा और इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 14.02। आपको मेन कैलकुलेशन में इस तरह से आपको कैलकुलेटर पे आप खुद कर सकते हो। मैं मेन आपको मेथड समझा देती हूँ ताकि आपको मेथड की समझ आ जाए। बाकी आप माशाल्लाह खुद बीएससी स्टूडेंट्स हो तो इस तरह से कैलकुलेशन करने आपके लिए इजी हो जाती है। अच्छा, फर्टिलाइजर सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट हमारे पास कि हमने ट्रीटमेंट्स माइनस सम ऑफ स्क्वायर लेना होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है ये मैं आगे लिख देती हूँ 14.02। अब ट्रीटमेंट्स फर्टिलाइजर में क्या है ट्रीटमेंट्स हैं तो ट्रीटमेंट स्क्वायर हमारे पास आ जाते हैं एंड हमारे पास क्या है कि कितनी ट्रीटमेंट्स हैं वी हैव द 5 ट्रीटमेंट्स हैं क्योंकि हमारे पास ट्रीटमेंट कॉलम्स एंड रोज आर इक्वल होते हैं इन द लैटियन स्क्वायर में। अब हमारे पास क्या आ जाता है जो आपके पास ट्रीटमेंट्स हैं ना वो क्या है 34.2 जो कि हमने सेपरेट करके ले ली थी, देन 32.3 होल स्क्वायर प्लस ऑन कहाँ तक थी 24.6 तक जो कि मैंने ट्रीटमेंट्स आपको लास्ट में शो भी करवाई हैं। 5 माइनस एरर टर्म आपके पास आ जाती है क्या है 1544.49। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 196.91। अच्छा, देन स्टूडेंट हमारे पास एरर टर्म अब कैसे फाइंड करनी है। देखें ईच एंड एवरीथिंग आपको अब अवेलेबल है। अब आपने फाइंड करनी है जी एरर टर्म। जब भी आप एरर की बात करते हो ना एरर सम ऑफ स्क्वायर अब हमने फाइंड करना है तो हमारे पास क्या है कि अब हमें तमाम चीज़ें गिवन है। अगर आप इसमें से माइनस करते हो आपके पास तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं आ जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या था टोटल ऑफ सम ऑफ स्क्वायर था, टोटल जो सम ऑफ स्क्वायर था। ठीक है, माइनस इसमें से हमने क्या लेना है कि रोज़ सम ऑफ स्क्वायर प्लस कॉलम सम ऑफ स्क्वायर प्लस ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर को हमने क्या करना है माइनस करना है। ट्रीटमेंट्स आर द फर्टिलाइजर्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या था टोटल जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो थी 285.34 थी 34 माइनस रोज़ हमारे पास क्या थी 46.67 थी प्लस 14.02 थी प्लस 16.61 हमारे पास आ गई वैल्यूज़। जब इसको माइनस करोगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 28.04। अब हमने बनाना है टेबल जिसमें हमने डिस्क्राइब करने हैं फॉर द एफ डिस्ट्रीब्यूशंस को जो कि हमारे पास आना चाहिए जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आएगी वो। अब मैं आपको पहले टेबल बना के बताती हूँ हमने क्या करना है। अच्छा स्टूडेंट, जो हमने टेबल बनाना होता है मैंने आपको जनरल प्रोसीजर में भी बताया था कि जब आप लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन का टेबल बनाओगे तो उसमें हमारे पास क्या होता है सोर्स ऑफ वेरिएशंस आपको गिवन होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर, मीन स्क्वायर एंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने फर्टिलाइजर के लिए कर रहे हैं तो हमारे पास क्या था रोज थी, रोज कॉलम फर्टिलाइजर एरर। यही 4 जनरल प्रोसीजर में मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि लैटिन स्क्वायर जो है वो एक्स्ट्रानिशियस वेरिएशंस को कंट्रोल करता है ऑफ द बोथ साइड रोज एंड कॉलम्स। तो इसमें जो एडिशन है वो ब्लॉक्स का नहीं होता बल्कि रोज एंड कॉलम्स का होता है, और प्लस आपकी ट्रीटमेंट जो आपको फर्टिलाइजर एंड एरर। ठीक है, जो हमारे पास नॉर्मल मॉडल होता है ना उसमें भी यही हमें गिवन होता है कि हमारे पास क्या होता है म्यू प्लस ट्रीटमेंट प्लस एरर। फिर ब्लॉक्स वाले में क्या था RCB में कि हम ब्लॉक्स को ऐड कर देते थे, बट लैटिन स्क्वायर में हम ऐड करते हैं रोज एंड कॉलम्स को, ट्रीटमेंट रोज कॉलम एंड एरर हमारे पास आ जाते हैं। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि हमारे पास जो रोज हैं वो क्या होती हैं K-1 उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो कितनी रोज थी 5 रोज थी, -1 4 आ गया। कॉलम्स भी हमारे पास इक्वल होते हैं एंड ट्रीटमेंट्स भी इक्वल होते हैं। आप हमेशा एक बात याद रख लें कि लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन में द नंबर ऑफ रोज, द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड द नंबर ऑफ फर्टिलाइजर आर इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ फर्टिलाइजर आर इक्वल होते हैं। तो हमारे पास यहाँ हम क्या लिख देंगे K-1 K-1 K-1, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। अब देखिए 5-1 4 है, 5-1 4 है, 5-1 4। एरर ऑफ टर्म की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है K-1 एंड K-2 आ जाती है हमारे पास। तो हमारे पास K-1 क्या आ जाता है 4 आ जाता है, और यहाँ भी K-1 तो 3 3 4 3 12।
ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अच्छा, सम ऑफ स्क्वायर वो हैं जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, मैंने वैल्यूज लिख दी। अब हमारे पास मीन स्क्वायर जब भी हमने फाइंड करना होता है, इट्स मीन स्टूडेंट कि यू आर डूइंग द डिवीजन ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, हम क्या करते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं बाय द डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 4 4 एंड 4 दिस वन, तो हमारे पास मीन स्क्वायर आपके पास आ जाता है। अब हमने क्योंकि फर्टिलाइजर जो है वो देखनी है हमारे पास फर्टिलाइजर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 49.14 डिवाइड बाई 2.34, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ। और ये आप कैसे करते हो, हम कहते हैं कि मीन स्क्वायर ऑफ द फर्टिलाइजर जो हमारे पास मीन है एंड मीन स्क्वायर ऑफ द एरर टर्म, तो एरर टर्म भी हमने लिख दिया। अब क्रिटिकल रीजन जो है वो आपने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट आपने देखना है कि आपकी वैल्यूज जो हैं इट्स लाइज इन द एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन, बिकॉज 21 जो है वो एक्सीड कर जाती है 3.26 से, इट्स मीन वैल्यूज फॉल इन द रिजेक्शन रीजन इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट H0। हमारे पास क्या है वैल्यू फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन, सो वी रिजेक्ट H0 को हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं एंड एक्सेप्टिंग द H1। अच्छा स्टूडेंट, एक और चीज़ आप हमेशा याद रखें कि व्हेन इन द लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन H0 इज रिजेक्टेड वी आर यूजिंग द टेस्ट, ओके। और वो टेस्ट हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है LSD टेस्ट। ये हमारे पास कौन सा टेस्ट है, लीस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंट टेस्ट, जो कि हम डिस्क्राइब कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने LSD टेस्ट को चेक करना है तो आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारे पास टेस्ट क्या होता है, अगर आप मैं टेस्ट लिखूँ, ये हमारे पास होता है जी T 0.025 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 12 आ रही है, एंड ये हमारे पास एरर टर्म्स को लेता है। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, मीन स्क्वायर ऑफ एरर एंड डिवाइडेड बाय के, मतलब नंबर ऑफ रोज कॉलम एंड ट्रीटमेंट वैसे भी इक्वल होती है, तो आपने रोज लिख लिया। अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट, जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक करोगे तो हमारे पास आएगी 2.18 एंड यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 2 एंड 2.34 एंड दिस वन के नंबर ये आ जाएगा। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 2.09। तो ये हमारे पास जब वैल्यूज़ आ गई है, ये है LSD टेस्ट के हमने टेस्ट किया है व्हेन H0 इज़ रिजेक्टेड, तो हम ये टेस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट, हमने इस टेस्ट में क्या करना होता है कि जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही है ना उनका मीन स्क्वायर लेना होता है। जब हम मीन स्क्वायर लेते हो फिर आपने उसे कंपेयर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल असेंडिंग वाइज हमारे पास जो अरेंजमेंट उसे अरेंज करके लिखना होता है। अब हमारे पास यहाँ अगर मैं देखूँगी हमारे पास E टर्म के लिए क्या आ रहा है, B के लिए A एंड D एंड C, मैं इसे ऑलरेडी अरेंज करके लिख रही हूँ। आपने पहले इसके मीन फाइंड करने और फिर देखना है कि सबसे जो छोटी वैल्यू है नंबर वाइज में वो आपने पहले लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर ये हमने एक अरेंज कर दी हैं वैल्यूज़ को। ठीक है, तो फिर हमने देखना है कि इनमें डिफरेंस क्या, आप इन तीनों में डिफरेंस निकाल लें। ठीक है, नेक्स्ट में निकालें ये डिफरेंस, तो ये हमारे पास क्या होगा, लाइज बिटवीन देम, कि इसमें एक्सेप्ट हो रहा होगा, इस तरह डिफरेंस आ जाए। ठीक है, तो ये हम यूज़ करते हैं LSD टेस्ट व्हेन हमारे पास H0 जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। स्टूडेंट, ये जो आपके पास लैटिन स्क्वायर का एग्जाम्पल थी, इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं, आपने उन क्वेश्चंस को भी गौर से करना है। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो हम उससे डिस्कस कर सकते हो, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पांस दूंगी। स्टूडेंट, BSc का जो कोर्स है वो आज कवर हो जाता है, और एक्सरसाइज में अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर लिख दें, मैं इंशाल्लाह आपके लिए वो क्वेश्चन नंबर सॉल्व करवाना शुरू कर दूँगी, क्योंकि मेन अब मैं ओल्ड 5 ईयर्स पेपर आपके लिए स्टार्ट करूँगी एंड साथ में एक्सरसाइज के क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं वो आपको समझा सकती हूँ। बाकी इंशाल्लाह जो आपको BSc के मेन जो चैप्टर्स हैं एग्जाम्स के लिहाज से वो रिकवर हो चुके हैं। अगर इनमें किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।